सीतानाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद गुरु की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहूँगी मांगा तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहूँगी मांगा तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछुआस न राखिया सिर ये झूठी जिम दिखाई। कछुआस न राखिया सिर ये झूठी जिम दिखाई। ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो सुनियो न जाई। ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो सुनियो न जाई। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बैठी अंग लगाए के ऐसे करे अंतराए। बैठी अंग लगाए के ऐसे करे अंतराए। ना कछु नैनो देखता, ना कछु अपोल हाय। ना कछु नैनो देखता, ना कछु अपोल खाई। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बैठी रंग लगाए के ऐसे दे उलटाई। बैठी अंग लगाए के ऐसे दे उलटाई। ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाई। ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाई। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतबाणी वैष्णव ने समझाबू, जैसो मूल डाल प्रकाशी। श्री मुखाचार्य जेओ चर्या, तेने जाए भ्रमणा नासी। तेने जाए भ्रमणा नासी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजूराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की।
श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। वैष्णव वाणी जो जो विचारी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्रीमुख वाणी। देखिए, संसार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है और संसार में हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? अगर इस पे हम चिंतन करें, विचार करें, तो हमारा मुख ही है जो हमारा शत्रु है। क्योंकि मुख से गलत वाक्य निकला तो बहुत सारे हमारे दुश्मन बन जाते हैं ना। हमारे मुख के कारण ही बहुत सारे दुश्मन बने, और इस मुख से अच्छी बात निकली तो बहुत सारे लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, हमें सहयोग करते हैं। इसी मुख की बोली से सैकड़ों लोग आपके पीछे भी चलते हैं। इसी मुख की बोली से कोई पास में भी नहीं आना चाहता है, सब दूर दूर भागते हैं, आप देखिए। इसीलिए अपने मुख को, अपनी बोली को, मुख तो क्या है, मुख स्वयं नहीं बोलता है, बोली आती है तभी तो मुख बोलता है। बोली तो अंदर से निकलती है ना, कंठ से, वोकल कॉर्ड बोलते हैं ना डॉक्टर की भाषा में, वोकल कॉर्ड से आवाज निकलती है। तो आवाज भी अपने आप नहीं निकलती है, पहले दिमाग चलता है। दिमाग में गुस्सा भर जाएगा तो आवाज भी ऐसे ही जोर जोर से निकलती है। दिमाग ठंडा रहेगा तो आवाज भी मीठी मीठी मधुरी आवाज, प्रेम भरी आवाज, भावना भरी आवाज। देखिए, इसके लिए जो भी हम बोले, सोच कर बोले, विचार कर बोले, चिंतन कर हम बोले, और मुख को, अपने मुख को जितना हो सके उतना हम बंद रखें। मुंह खोलने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ रहस्य भी खुल जाता है ना। ज्यादा मुख उच्चारण करते हैं तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अपने मन की बात अपने मुख से अपने मित्रों को सुनाया जाता है ना, कभी कभी मित्रता के बस, विश्वास के चलते। और वही मित्र कभी मौका देख करके आपकी आपकी बात को आपकी कमजोरी बना देंगे। जो आपने बोली उसी को दोहरा करके, आपने तो मित्रता के चलते, एक प्रेम के चलते आपने अपने मन की बात किसी के सामने की, और उसी बात का फायदा उठा करके, मौका देख करके आपके ऊपर ही लोग प्रहार कर देते हैं। आपकी बात ही आपकी कमजोरी बन जाती है, फिर आप पछताते हैं कि मैंने इसको क्यों कहा। तो कोई भी चीज हम बोलें, मुख से उच्चारण करें। इसलिए गोपनीयता के विषय में ज्ञानी जन कहते हैं कि कुछ कुछ बातों को इतना गोपनीय रखो कि आप, आपकी आत्मा भी आपके मन को न सुनाए। आत्मा से मन तक भी आने मत दो, आत्मा में ही रखो। मन आत्मा से उतर करके मन में कोई बात आ जाए तो मन से तो मुख में पहुंच ही जाएगा, फिर तो आप बोलने लग जाओगे। जैसे कभी स्वप्न में भी राज्य के दर्शन हुए, मान लो कुछ ऐसा स्वप्न आया कि परम धाम दिख गया, आपको मूल मिलावा दिख गया, तो उसको आत्मा में ही रखना चाहिए। आत्मा से मन में लाना ही नहीं चाहिए, मन से इंद्रियों में लाना ही नहीं चाहिए, उसको उतारना नहीं चाहिए। ये मेरा आत्मा का धन है, आत्मा के मालिक हमें दिखलाई दिए हैं, इसलिए इस चीज को हम आत्मा में ही छुपा करके रखते हैं, तो उसको परम गोपनीय कहा जाएगा। जो रहस्य को आत्मा में छुपा के रखते हैं परम गोपनीय है, परंतु लोगों से रहा नहीं जाता।
चुप लोग नहीं बनते हैं ना, किसको सुनाऊं किसको सुनाऊं। तो क्या है कि उस चीज को फिर एक विज्ञापन का विषय या प्रदर्शन का विषय या एक आत्म प्रशंसा का विषय लोग बना लेते हैं। इसलिए हम जो भी बोलें आत्म प्रशंसा के लिए, खुद की प्रशंसा के लिए न बोलें, और जो भी हम बोलें सोच समझ करके बोलें, और जो भी हम बोलें मीठी बात बोलें, कल्याणकारी बातें बोलें। बोलने से हमारे शत्रु बढ़े, बोलने से हमारे विरोधी बढ़े, ऐसी बोली नहीं बोलनी चाहिए। बोली को सुधार करके हम बोलें और अपने मुख को मित्र बनाए रखें, अपने मुख को शत्रु न बनाएं। इसलिए श्रीमुख कहा ना, श्री जी की वाणी को श्रीमुख वाणी कहते हैं। श्री जी ने अपने मुख को श्री बनाया, ऐश्वर्य युक्त। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग, ये 6 चीज होने से श्री बोलते हैं ना। तो देखिए, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, धर्म है, यश है, शक्ति है, भक्ति है। इसलिए जो भी बोलते हैं वो वाणी निकलती है, और वो वाणी साधारण वाणी नहीं है, श्रीमुख वाणी है, साक्षात धनी की शोभा बढ़ाने वाली वाणी है। तो कल से ही हम लोगों ने वैष्णवों को श्री जी जो शिक्षा दे रहे हैं, सूरत में रहते हुए और यात्रा के दरमियान में भी जहाँ जहाँ वैष्णव लोग मिले उनको श्री जी जो शिक्षा दे रहे हैं, उस प्रकरण को हमने सुनना प्रारंभ किया है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, वैष्णव वाणी जो जो रे विचारी, है वैष्णवों अपने गुरु वल्लभाचार्य की वाणी को विचार करके देखो। क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति की ऊंचाई को उन्होंने समझा है। अधिकांश जगत के लोग तो कृष्ण कहते ही वैकुंठ के विष्णु भगवान के अवतार के रूप में ही लेते हैं, परंतु वल्लभाचार्य की भक्ति में कृष्ण के गोलोक स्वरूप का भी, गोलोक धाम में जो श्री कृष्ण का स्वरूप है उसके विषय में भी चर्चा की जाती है। कृष्ण तो गोलोक धाम से आए हैं, तो कृष्ण की ऊंचाई बढ़ जाती है। और श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं तो कृष्ण केवल वैकुंठ और गोलोक से नहीं है, कृष्ण तो परम धाम से भी आए हैं। कृष्ण का तृतीय स्वरूप तो परम धाम में विराजमान है, श्रीराज के रूप में। इसलिए कृष्ण में श्रीराज जी का जोश भी आया हुआ है। इसलिए ऐसे देखो तो राज्य का नाम भी कृष्ण है, निज नाम में लिखा हुआ है। राज्य ने स्वयं आकर के कहा कि मेरा नाम कृष्ण है, मैं अनादि और अक्षरातीत हूँ। इसलिए प्राणनाथ जी वैष्णवों को समझाना चाहते हैं कि ये वल्लभाचार्य जी की वाणी को समझें तो कृष्ण के गोलोकीय स्वरूप को पहचानेंगे, फिर मेरी बात सुनेंगे तो कृष्ण के परम धाम के स्वरूप को समझेंगे, कृष्ण की त्रिधा लीला को अच्छी तरह समझ सकेंगे। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज उनको कह रहे, ए भोम देखी पामोत्रा, फिर कहते हैं इस धरती में रहते हुए थोड़ा प्रकृति से, माया से भयभीत होकर के रहो कि कहीं माया मुझे लपेट न ले, प्रकृति के प्रभाव में हम आ जाएं, त्रिगुण के प्रभाव में न हम आ जाएं। आ जाते हैं ना त्रिगुण के प्रभाव में, क्योंकि कभी कभी आप देखिए कि कोई आकर के, जैसे महाकुंभ मेला चल रहा है तो कितने लोग वहाँ दान पुण्य करने के लिए आते हैं ना। कंबल बांटे जा रहे हैं, स्वेटर बांट रहे हैं, और टोपी बांट रहे हैं, मफलर बांट रहे हैं, और भी गरम गरम चीजें बांट रहे हैं। तो शतगुणी लोगों का भी मन ललचा जाता है, एक कंबल लेने के बाद हो गया, पर 10-10 भी मिल रहा है तो क्यों न लिया जाए, 10-10 भी स्वेटर मिल रहे हैं तो क्यों न लिया जाए। वो शतगुणी लालसा है तो लोग सब भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर मन में एक लालसा जगी कि और मिले और मिले, जितना देते हैं लेते ही जाओ। तो एक सतोगुणी लालसा है कि मेरे को हो गया, मेरे पास एक स्वेटर आ गया, एक कंबल आ गया, एक टोपी आ गई, एक मफलर आ गया, मेरे लिए पर्याप्त है, औरों को लेने दिया जाए, जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है उनको लेने दिया जाए। ऐसा सोचना चाहिए ज्ञानी को। परंतु कभी कभी ये लालसा जो है ना, लालच जिसको कहते हैं ना, तो उसके चलते
फिर भक्ति छूट जाती है, चीज़ों के तरफ ध्यान चला जाता है। तो इस तरह से सतगुणी लोगों में भी तो आप देखिए ये धरती का प्रभाव है। लोभ क्यों आता है हमारे मन में? धरती का प्रभाव है। इसलिए ये प्रकृति का प्रभाव है। इस सृष्टि में 14 लोक में हम हैं तो यहाँ का प्रभाव है। इसीलिए वैष्णवों को डरते रहना चाहिए कि कहीं प्रकृति अपने लहरों से हमें न डुबो दे, माया की लहरों में हम डूब न जाएं। इनसे बच बच करके हमें चलना है। ऐसा मन में ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए और इस मोह जल से, इस धरती के विस्तार से और धरती में रहते हुए मृत्यु हो जाएगी उससे भी डरना है। क्योंकि परम धाम का पता नहीं है तो मृत्यु आएगी तो कहाँ जाएंगे? 84 में फंसेंगे। इसलिए उसके लिए भी डरना है। 14 भवन थी ए बाणी न्यारी, कहते हैं वल्लभाचार्य जी की जो बाणी है 14 लोक से परे की बाणी है। मृत्यु से अमरत्व दिलाने वाली बाणी है। गोलोक धाम पहुंचे तो और क्या चाहिए? जैसे भागवत में गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा आती है ना, तो गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद धुंधुकारी एक दिन में वो बांस में छुप करके बैठा हुआ था ना, तो एक गांठ उसकी फट जाती है। दूसरे दिन कथा सुनने से दूसरी गांठ फट जाती है। तो 7 दिन की कथा से 7 गांठें फट गई। वो बांस की गांठें फटने नहीं है, वो क्या है कि बंधन, मोह के बंधन की गांठें फटने वाली बात है। तो इस प्रकार से उसकी आत्मा फिर जाग खड़ी हुई और वो जाग करके अपने वैकुंठ धाम की यात्रा कर लेता है। तो गोकर्ण जी ने फिर सब श्रोताओं को कहा कि कथा पूरी हो गई, धंधुकारी को मोक्ष भी मिल गया, इसलिए अब आप सब लोग कथा सुन चुके हैं। तो सब श्रोता कहने लगे केवल धंधुकारी को मुक्ति क्यों, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? हम भी तो कथा सुन रहे थे, हम भी आपके ही श्रोता बने हुए थे, तो हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो गोकर्ण जी ने कहा श्रोताओं, इस बार जो आप लोगों ने कथा सुनी है इतने मोक्ष पाने की कामना से नहीं सुनी, भावना युक्त होकर के आपने कथा सुनी, पर मोक्ष की अभिलाषा से आपने कथा नहीं सुनी है। मैं दोबारा कथा सुनाऊंगा, आप सब मोक्षगामी बन करके, मोक्ष के अभिलाषी बन करके आप सब सुनने के लिए बैठिए, मैं दोबारा सुनाऊंगा। क्योंकि इस बार गोकर्ण जी का भी फोकस, उनका ध्यान धुंधुकारी को तारने में ज्यादा था, सबको तारने में कम था। अब सबको तारने के लिए कथा सुना रहे हैं। तो दोबारा उन्होंने कथा सुनाई तो विमान आया और जितने भक्त सुन रहे थे वो सब भी विमान में चढ़ करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और गोकर्ण जी के लिए फिर गोलोक धाम से विमान आता है, वो गोलोक धाम चले जाते हैं। आप देखिए, तो गोकर्ण जी गोलोक जाना, श्रोता लोग वैकुंठ जाना, ये भेदभाव क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखिए, गोकर्ण जी का अवतरण गोलोक धाम से हुआ है, श्रोताओं का अवतरण वैकुंठ से हुआ है। जो जहां से उतर करके आया, जिसकी जहां की पहुंच, जिसकी जहां की क्षमता, वो वहीं जा करके पहुंचता है। तो जो परम धाम से आया, उतर आया है, तो वो परम धाम ही जाएगा। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज उनको समझा रहे हैं कि देखो, ये 14 भवन थी ए बाणी न्यारी, वल्लभाचार्य की बाणी 14 लोक से परे की बाणी है। इसको ध्यान से सुनोगे तो तुम भी गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकोगे। अभिलाषा गोलोक धाम की रखो। एमा पेर पेरना प्रकाश, इस बाणी में तरह तरह के प्रकाश, तरह तरह का रहस्य, तरह तरह का उजाला इसमें भरा गया है। इसलिए भागवत रूपी जो बाणी है वल्लभाचार्य कृत सुबोधिनी टीका, उस टीका में ज्ञान का प्रकाश बहुत भरा गया है। इसलिए ऐसे प्रकाश युक्त उस टीका को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िए, तो 14 लोक से परे का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। प्रथम मोह तत्वनि उत्पन्न, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर को आदेश दिया, अक्षरातीत धनी ने अक्षर को आदेश दिया, तो अक्षर के द्वारा अब क्या है, सृष्टि, अब व्याकृत के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले कहते हैं कि
प्रथम मोह तत्वनि उत्पन्ना। भगवान नारायण इच्छा शक्ति मोह तत्व, सतगुण रजगुण तमगुण, फिर पांच तत्व, मोह तत्व से पांच तत्व की उत्पत्ति होती है। तो श्री जी महाराज ये सृष्टि उत्पत्ति की बात उनको समझा रहे हैं कि सबसे पहले मोह तत्व की उत्पत्ति हुई, ते माए थी पांचों तत्व। एक तत्व मोह तत्व था, उससे पांच तत्व हो गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच तत्व हो गए। ये पांच तत्व था कि 14 लोक प्रकट, या फिर पांच तत्व बनने के बाद 14 लोक की सृष्टि हो गई, क्योंकि 14 लोक में भी पांच तत्व जरूरत है। पांच तत्व के बिना सृष्टि नहीं चल सकती है। सृष्टि को जीवंत रखने के लिए इन सब की जरूरत होती है। इसीलिए पांच तत्वों के बाद 14 लोक प्रकट हो जाते हैं। एमा वैष्णव हुए ते नवराचे। पर श्री जी महाराज कहते हैं ये तो 14 लोक की सृष्टि, जो आवागमन की सृष्टि है, जो वैकुंठ से लेकर के कैलाश और ब्रह्मलोक तक की सृष्टि है, ये आवागमन की सृष्टि है। वैकुंठादि लोकेशु गमनागमनम प्रभु ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ये आवागमन का क्षेत्र है। इसलिए वैष्णवों को आवागमन के स्थान कोई मोक्ष नहीं मानना चाहिए। आवागमन से रहित, उससे परे, उससे आगे क्या है, उस विषय में वैष्णवों को चिंतन करना चाहिए। इसलिए जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो 14 लोक की भक्ति में रचे पचे नहीं रहते हैं। 14 लोक से परे क्या है, उससे आगे क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निरंतर की खोज ही हमें पर ब्रह्म तक पहुंचाती है। एक जगह जाकर के हम टिक गए तो खोज ही बंद हो जाती है। इसीलिए खोजी का जो विषय ऐसा है कि निरंतर निरंतर आप करते रहे। नित खोजे चरनी चरे, नए नए करे विचार, खोज सुहागिन ना थके, खोज ओ खोजे पार ही के पार। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, ब्रह्म सृष्टि भी खोजी करती है, परम धाम की आत्माएं। तो नित खोजे चरनी चढ़े, रोज खोजी करते हैं, पर खोजी करके वहीं रह जाना नहीं है, एक सीढ़ी चढ़ना है। जैसे बच्चा रोज स्कूल जाता है तो 1 साल के बाद एक श्रेणी चढ़ता है ना, श्रेणी चढ़ना नहीं रहा, स्कूल पढ़ रहा है, कैसी पढ़ाई हो, फिर श्रेणी तो चढ़ता ही नहीं है। हम खोजी कर रहे हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हैं। एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो और आगे की खोजी होगी, वहां से और दूर हम देख सकते हैं। हम जितना धरती से देखते हैं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने से, ज्ञान की एक सीढ़ी में चढ़ने से धरती से और ऊपर का दृश्य हमको दिखलाई देगा और आगे का चिंतन हमें मिलेगा। तो रोज रोज चिंतनशील बन करके सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। एक ही जगह रच पच होकर के हमें मिल गया सब कुछ, अब हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे करके निराशाजनक नहीं बनना चाहिए, जीवन को आशावादी बना करके चलना चाहिए। निराशावादी जीवन में जो जीता है वो कुछ नहीं कर सकता है, हो गया पूरा हो गया, अभी क्या करना है, ऐसे करके कभी कभी निराशावादी लोग आते हैं ना, तो हम लोग संस्था के लिए मीटिंग करते हैं। संस्था के लिए मीटिंग करते हैं तो ये बनाना है, ये बनाना है, तो सब बोलते हैं इतना बना हुआ है ही, तो बना हुआ है ही, अब आगे क्यों बनाते हो, क्या जरूरत है, कौन संभालेगा। गुरु महाराज जब बनाते थे तब भी कुछ लोग आकर के गुरु महाराज को ऐसे ही कहते थे कि गुरु जी अब आपने इतना सारा बना लिया, हो गया, अभी छोड़ दीजिए, कौन संभालेगा आगे आकर के। ये प्रश्न गुरु जी के सामने भी आता था और हम लोगों के सामने भी ये प्रश्न आता है, क्योंकि निराशावादी लोग तो कुछ करने देंगे ही नहीं। हाँ 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 ऐसे करके यहीं रुक जाओ, इससे आगे कुछ बढ़ना ही नहीं। निराशावादी लोग मिलेंगे तो मैट्रिक पढ़ने के बाद आगे पढ़ने ही नहीं देंगे, हो गया पढ़ लिया क्या करोगे। जैसे माता बहनों को आज से 40-50 साल पहले माता बहनों को क्या होता था कि ये कहा जाता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ के क्या करना है, चूल्हा चौका ही तो संभालना है। इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान मिल गया, लिखना पढ़ना आ गया, हो गए, अब घर बैठो, घर का धंधा सीखो, क्यों ज्यादा पढ़ती हो, आखिर तो किसी के घर जाकर के चौकाई तो संभालना है। तो ये क्या है, निराशावादी विचार है, क्योंकि वो किसी के घर जाके चौकाई नहीं संभालेगी ना, पूरे घर को भी संभालेगी।
पूरे व्यापार को भी संभाल सकती है, पूरी राजनीति को भी संभाल सकती है, पूरे समाज में भी वो छा सकती है अगर ज्यादा पढ़ी हुई है, समझदार है तो। परंतु निराशावादी विचार आने के बाद लड़कियों को पहले पहले ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी। आजकल तो ऐसी बात खत्म हो गई है। कहीं कहीं गांव बस्ती में ये बात रही होगी, पर शहरों में ये बात नहीं रही। तो निराशावादी लोग निराशा में ही बने रहेंगे। आगे क्यों करना, क्या करना, क्या जरूरत है। निराशावादी लोग रहेंगे तो खाना भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। क्यों, ये इतने मिठाइयों की क्या जरूरत है, पकोड़े तलने की क्या जरूरत है, पूरी तलने की क्या जरूरत है। ऐसे करके न भंडारा लगने भी नहीं देंगे निराशावादी लोग रहेंगे तो। किसी चीज का विस्तार करने ही नहीं देंगे, भजन गाने भी नहीं देंगे। इतना गा गा के क्या करना है, ऐसा करके भजन भी ज्यादा करने नहीं देंगे, कपड़े भी ज्यादा खरीदने नहीं देंगे। और कोई भी चीज प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो होने ही नहीं देते हैं। आशावादी लोग रहेंगे तो हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। तो ऐसे ही ब्रह्म की खोज के विषय में भी यही बातें सामने आती है कि निराशावादी लोग रहेंगे तो हमने ब्रह्म की खोज कर ली है, बस हम जो कर रहे हैं उतना ही, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। पर श्री जी कहते हैं कि वैष्णवों को ऐसे एक ही जगह टिक करके रच पच होकर के नहीं रहना चाहिए। उनको तो फंसे नहीं रहना चाहिए, उनको तो मुक्त हो करके और आगे की खोज और ब्रह्म के करीब होने के लिए इस तरह की खोज में सदा सदा संलग्न होना चाहिए, ताकि उनकी खोज से परब्रह्म दिखलाई दे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इन वैष्णवों को इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि वैष्णव होने के बाद फिर ब्रह्म सृष्टि बनना एक एक सीढ़ी, दो सीढ़ी चढ़ने के बाद उस पद में पहुंच सकते हैं। और लोगों को पहले तो क्या है कि सबको सनातनी बनना होगा। पहले सनातन रूप से एक धर्म का, ब्रह्म का ज्ञान उसको प्राप्त करना होगा। फिर सनातन से थोड़ा सा फिर और प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर झुकाव हो जाए तो वैष्णव बन जाना। वैष्णव बनने से और थोड़ा शुद्धता, पवित्रता, निर्मल हृदय, भक्ति में ज्यादा लवलीन रहना, ये सब गुण उनमें आ जाते हैं। फिर वैष्णव के बाद ब्रह्म सृष्टि, और एक सीढ़ी चढ़ गए तो ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि होने के बाद ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का नाम धाम लीला रूप के विषय में चर्चा शुरू हो जाएगी। ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म चिंतन, ऐसे ऐसे सब चीजें उनमें, ये गुण उनमें भर जाएंगे और पर ब्रह्म की भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो सीढ़ी चढ़ने वाला ही उस जगह पहुंच सकता है। जो सीढ़ी में चढ़ता ही नहीं वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। वो वहां जहाँ है वहीं रहेगा, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहेगा। स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, परिस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, सोच को आगे बढ़ाने के लिए, समझ को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमें क्या है कि खोजी पूर्ण विचार हमको रखना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उन वैष्णवों को यही शिक्षा दी कि आप लोग खोजी करते चलो। तो खोजी करते करते खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार, रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार। हम खोजी करते चले तो एक दिन सदगुरु मिलेंगे। सच्चे सदगुरु मिले तो धाम धनी भी मिलेंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिलेंगे, परम धाम भी मिलेगा, मोक्ष धाम भी मिलेगा, सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। यही शिक्षा श्री जी हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज का भी हमारा समय यही आकर के पूर्ण होता है। आज मंगलधाम में जो सेवा आई है, नासिक से सावित्री नारायण त्रियोगी नारायण, उनके बेटे पीयूष नारायण का जन्मदिन है और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा प्रदान की है। आजकल सेवाएं सब ऑनलाइन आ जाती हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है, सरकार ने बड़ी सुविधा दी है। तो दान पुण्य करने वालों के लिए कहीं पैसा ढो करके जाना नहीं पड़ता है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके अपने दान को पवित्र कर सकते हैं, यश और कीर्ति के भागी बन सकते हैं। तो मैं सावित्री नारायण जी, त्रियोगी नारायण जी, उनके पुत्र पीयूष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देता हूँ। और एक भंडारा हम लोगों का महाकुंभ मेले में चल ही रहा है, क्योंकि महाकुंभ मेले का अभी अंतिम सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। 5 सप्ताह में हम लोगों ने शिविर रखा था
4 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। पहले सप्ताह में 10 दिन में वहीं रहा था। फिर उसके बाद हमारे समाज के सभी गुरुजन वहाँ पर आए, अपनी उपस्थिति दे करके उन्होंने अपने सप्ताह को सफल बनाया। कोई 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जैसे जिसके पास वक्त है, सभी हमारे गुरुजन पधारे और हमारे आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, श्री 108 जगतराज जी महाराज, श्री 108 ताल किशोर जी महाराज, श्री 108 श्यामानंद जी महाराज और हमारे इधर जो हैं ब्रह्म वेदांताचार्य जी जो लखनऊ के महंत जी हैं, और इधर गंगापुर के महंत जी रणधीर जी महाराज, और वे और सतना से निर्मला माता जी, और भी बहुत सारे, कितने सारे और संत गुरुजन आए हैं। सबका नाम एक साथ लेना मेरे लिए संभव नहीं है, परंतु जो भी आए, जितने भी आए, सब अपने समय दे करके आए हुए हैं। तो उन सब की ओर से भी हमें भंडारे की सेवा मिली और हमारा 1.5 महीने का जो भंडारा है बहुत सुंदर रीत से चल रहा है। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा है, जो मुंबई से आई है, माँ लक्ष्मी बेन, सुलोचना देवी, इंदिरा भंडारी, सुलोचना मोहता और फिर साधना जी, भारती जी, ये सभी एक साथ आए हैं कुंभ मेला दर्शन करने के लिए। उनकी ओर से भी आज के दिन भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। और श्री सुलोचना जी अग्रवाल के माध्यम से श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम से भी एक भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। उन सभी को मंगल कामनाएं और इन सब के प्रति ऐसे ही राज्य सेवा करने के लिए अवसर देते रहें, यही सद्भावना रखते हुए आगे भी जो भंडारे की सेवाएं आती रहेंगी। 16 तारीख तक महाकुंभ में हमारा पंडाल चल रहा है। बहुत सारे सुंदर साथ वहाँ रह करके, कुछ सुंदर साथ दर्शन करके, राज्य के दर्शन करके आते हैं और संगम में डुबकी लगा करके अपने तन मन को पवित्र करने के लिए प्रयास करते हैं। तो राज्य की भक्ति से भी हम पवित्र होंगे और महाकुंभ के स्नान से भी हम पवित्र होंगे। ऐसे पवित्र कार्य हम जीवन में करते चले। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, वैष्णव वाणी जो विचारी, ए भूम देखी पामु त्रास, 14 भवन थी बाणी न्यारी, एमा पेर पेर ना प्रकाश, एमा पेर पेर ना प्रकाश, प्रथमा मोह तत्वनी उत्पन्ना, ते माय थी तत्व पांचे, ए 5 तत्व थकी 14 लोक प्रगट्या, ए मां वैष्णव होए ते नवराचे, ए मां वैष्णव होए ते नवराचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। जीव
सदा